नमस्कार, मैं हूँ स्पिरिचुअल कोच अनुप्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम आदिशक्ति में। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी कि आखिर वो कौन से मुख्य कारण है जो हो सकते हैं डिप्रेशन के पीछे का बहुत बड़ा कारण। और आज हम उन्हीं में से दो मुख्य कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है जेनेटिक और दूसरा है हमारी खुद की नकारात्मक सोच। तो पहले हम जेनेटिक के बारे में बात करते हैं। जेनेटिक यानी जब माता पिता को डिप्रेशन हो तो उनकी संतान को भी डिप्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके पीछे का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जीन्स हो सकते हैं, डीएनए हो सकता है जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन एक जो कारण है वो ये है कि बच्चों का ऑरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ओपन होता है, वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे ही जब माता और पिता परेशान होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं, तो बच्चे उनकी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब माता पिता परेशान होते हैं तो बच्चे ऐसी स्थिति में खुश नहीं रह पाते, वो भी परेशान होना शुरू कर देते हैं। और जब माता पिता खुद परेशान होते हैं तो वो बच्चों को वो प्यार, वो समय नहीं दे पाते जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। तो ऐसे में बच्चे भी परेशान रहना शुरू कर देते हैं और ध्यान अपना एक जगह पर नहीं लगा पाते। उनका ध्यान हमेशा अपने माता पिता के ऊपर रहता है। पढ़ते समय भी वो उन्हीं के बारे में सोचते हैं और धीरे धीरे ये उनकी हैबिट बन जाती है जो वो फोकस ना करने के पीछे का कारण भी हो सकती है। और जब वो अपना ध्यान एक जगह पे केंद्रित नहीं कर पाते तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं और इतना दिमाग को बहुत ज़्यादा जगह डाइवर्ट करने की वजह से उनको डिप्रेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहना और काम करना इनके लिए अच्छा भी नहीं होता है और धीरे धीरे इनकी मानसिक स्थिति खराब होने लग जाती है। दूसरा कारण हमारा जो है वो है नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारी खुद की अपब्रिंगिंग हो सकती है, हम कैसे माहौल में रहे। जैसे हमने अभी बात करी कि माता पिता जो अपने बच्चों को सही समय नहीं दे पाते या उनके ऊपर फोकस नहीं कर पाते या परेशान रहते हैं, तो उनके बच्चे भी परेशान रहना शुरू कर देते हैं। वैसे ही आसपास की जो स्थिति होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके ऊपर कैसा प्रेशर है, उनकी फैमिली के साथ की साइड से उनको कैसा प्रेशर दिया जा रहा है कि वो कितने नंबर लेके आए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करें, इवन इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर उनको मज़ा भी नहीं आ रहा है किसी खेल को खेलने में और पेरेंट्स चाहते हैं, जैसे एक बच्चे को कहते हैं कि बेटा आपको क्रिकेटर बनना है, लेकिन बच्चे का क्रिकेट खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है, लेकिन फोर्सफुली वो क्रिकेट खेल रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो क्रिकेटर बने। ऐसी परिस्थिति में उसके ऊपर जो प्रेशर बनता है, एक तो बिना इंटरेस्ट के उसको वो खेल खेलना पड़ रहा है और दूसरा उसको डबल मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे हम देखेंगे कि हर जन्म पत्रिका के हिसाब से बच्चों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तो वैसे ही जिस चीज़ के लिए वो बना है उस चीज़ को करने के लिए उसको मेहनत कम करनी पड़ेगी क्योंकि उसका इंटरेस्ट है और उसके अंदर वो डीएनए है जिससे उसको उस स्किल को वो इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन अगर वो विपरीत परिस्थिति में है, उसको पसंद कुछ है और उसको काम कुछ और करने को कहा जा रहा है, ऐसी स्थिति में उसको मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी और अपने स्किल्स को उस हिसाब का इम्प्रूव नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो उस चीज़ को करेगा। तो इस स्थिति में बच्चों की जो मानसिक दशा है वो खराब होती है। साथ में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर होना ये भी एक कारण हो सकता है। पारिवारिक स्थिति, अगर कोई बच्चा एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो हर चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है और वो उस काम को इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से उनको जगह जगह कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हैं या फिर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है सोसाइटी में जिससे उनको थोड़ा सा तुच्छ महसूस हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिससे उनके ऊपर प्रेशर बने और सोसाइटी के साथ वो एक हम कहते हैं ना कि जब हम लोग उड़द की दाल में चावल अलग ही दिखता है या चावल में उड़द की दाल का दाना अलग ही दिखता है, अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए जहाँ पे उसको लोग ऐसा ट्रीट करने लगे कि तुम हमारे बीच में हमारे जैसे नहीं हो, तो भी वो एक अलग उसका माइंडसेट हो जाता है, मानसिक उसको प्रेशर फील होता है, डिप्रेशन जैसी संभावनाएं बन जाती है। साथ ही साथ इसके अलावा जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी स्थितियां बदलती रहती हैं, उनके इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। एक टाइम आता है जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और अपोजिट जेंडर की तरफ बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि विपरीत लिंग की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं और उस समय पे उनको वैसा ही वहाँ से रेसिप्रोकेशन ना मिले
यानी अगर वो किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो उनको उस तरह की इम्पोर्टेंस ना दे, तो तभी भी एक संभावना होती है कि वो लोग डिप्रेस्ड तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि वो उदास हो सकते हैं, उनका मन टूट सकता है। और ऐसी परिस्थिति में और सारी परिस्थितियां भी यदि शामिल हो तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। साथ ही साथ आपका किसी के साथ अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन कुछ मनमुटाव हो गया और आप उनके साथ वैसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए जैसे आप कर रहे थे, या आपको आगे चल के जैसे प्रेम संबंधों में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं आ जाती है, वो भी कारण बन सकता है डिप्रेशन होने का। साथ ही साथ आगे हम लोगों की लाइफ में कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसके साथ हम अपनी सारी की सारी बातें शेयर करते हैं, अपने मन की बात खुल के रख पाते हैं और वो हमें बहुत अच्छे से समझते हैं। कई बार ऐसा होता है हम अपने आप आइसोलेटेड फील करते हैं, हमें लगता है कोई हमें समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर कोई एक शख्स ऐसा है जो हमें समझ रहा है, जो हमारी परिस्थितियों को समझ रहा है, हमें सही सलाह दे रहा है, सही गाइडेंस दे रहा है और अचानक वो हमें छोड़कर चला जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो भी संभावना होती है कि ऐसे में बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड फील करने की वजह से बच्चा या जो भी युवा है वो डिप्रेशन में जा सकता है। करियर करियर में उस तरह की ग्रोथ ना मिल पाना जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन थी, या फिर उसका एक एम था जिसको वो अप्रोच कर रहा था और वो हासिल नहीं कर पाया, तो भी संभावना होती है कि नेगेटिव उनके दिमाग में जो सोच है वो बहुत ज्यादा हो जाए और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती है, संभावनाएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम कुछ बदलाव अपने जीवन में कर सकते हैं जिससे इन संभावनाओं से इन सारी परिस्थितियों से हम लड़ सकते हैं। आपस में एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम भाव रखें। हमें जब कोई कुछ बात बताने आता है तो वो इसलिए नहीं बताने आता कि हम उन्हें सलाह दें। कई बार अपना मन हल्का करने के लिए भी हमसे कोई अपनी बात शेयर करता है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई आपके पास आ रहा है जो आपके साथ अपने मन की बात शेयर कर रहा है, अपनी परेशानियों को बता रहा है, तो उसकी बात को ध्यान से सुन लें। क्योंकि हम जिस परिस्थिति में है नहीं, हमें उसकी नॉलेज नहीं है और हम उसके लिए उनको एडवाइस देते हैं जो उनको सही भी लग सकती है और वो ना हो सही, तो गलत गाइडेंस करने की वजह से परिस्थितियों में और ज़्यादा जो है उलझन पैदा हो सकती है, बिगड़ सकती हैं परिस्थितियाँ। लेकिन सिर्फ सुन लें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना कह दें कि मैं आपके साथ हूँ। इतना कहने भर से भी जो सहारा और जो सपोर्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। अगर आपको ऐसी ही परिस्थिति में आप खुद को महसूस कर रहे हैं तो किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी बात शेयर करें तो बिल्कुल भी बायस्ड ना हो, जिसका परिस्थिति से कोई लेना देना ना हो और आपके लिए विश्वसनीय हो। वो आपके साथ बात करें, आप उनसे बात करें और एक सपोर्ट सिस्टम बने। आप लोग मेडिकल एड ले सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। इन सभी तरीकों से आप अपने लिए एक कोई ना कोई एक माध्यम ढूंढ सकते हैं जिससे आपको डिप्रेशन जैसी समस्या में सुधार महसूस हो सकता है। इसी के अलावा मैंने पिछले एपिसोड में बताया है कि किस तरह के ग्रह जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति अलग अलग एक परिस्थिति में 4 अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। वो उनकी ग्रह दशा एक ही परिस्थिति 4 लोगों को अलग तरीके से हिट करती है और वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनके ग्रह जो है वो अलग अलग हैं। और हम लोग यदि उन ग्रहों का भी उपाय करें तो भी हम लोगों को अपनी आसपास की जिंदगी में बदलाव महसूस हो सकता है। इसी के साथ हम लोग अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं इंक्लूड जिनसे हम लोगों को फ्री महसूस हो सकता है। कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में इंक्लूड है, कुछ अपना जो समय है वो प्रेशर वाली जगह पे ना लगाकर एक ऐसे एनवायरनमेंट में लगाएं जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हो। एक्सरसाइज करें, योग करें, ध्यान लगाएं, इन सब चीज़ों से इम्प्रूवमेंट आती है। और ध्यान एक ऐसी चाबी है आज कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में हैं तो उसका समाधान ध्यान के माध्यम से आप लोग पा सकते हैं। हमने पीछे भी काफ़ी एपिसोड हमारे जो हैं उनमें हमने डिप्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे ध्यान लगवाए हैं। यदि आप पढ़ाई से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं या उसकी डिप्रेशन आपको है तो आप उसका ध्यान लगा सकते हैं। लव या रिलेशनशिप में आप धोखा खाए हैं तो उसका ध्यान लगा सकते हैं। साथ ही साथ जनरल एक नॉर्मल ध्यान है जो आप लगा सकते हैं। और आज के एपिसोड में हम आप लोगों को इसी से रिलेटेड ध्यान लगवाएंगे जिसमें आप अपनी नकारात्मक सोच और अगर आप अपने पेरेंट्स से कैरी कर रहे हैं डिप्रेशन को तो उससे आप फ्री हो पाएंगे। तो चलिए
अब आप लोग 5 चीज़ों को तैयार कर लें। अग्नि तत्व के लिए कैंडल या दिया, जल तत्व के लिए आप 1 गिलास पानी रख लें, धरती तत्व के लिए आप ज़मीन पर बैठें, अगर ज़मीन पर नहीं बैठे हैं कुर्सी में बैठकर पैरों को ज़मीन से लगाएं। आकाश तत्व जब हम लोग ध्यान लगाएंगे और वायु तत्व हमारे आसपास है ही। मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक, तब तक आप ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो तैयार कर लें और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आदिशक्ति में। चलिए ध्यान लगाने के लिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, यानी आरामदायक पोजीशन में बैठ जाए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन कुर्सी के बैठने के बाद ध्यान रखिए कि आपके जो पैर हैं वो ज़मीन को टच होते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हों तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं हैं, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, तो अगली बार का ध्यान रखें अपने पास एक तो मिट्टी के गमले का पौधा रखें, यानी कि जो ओरिजिनल प्लांट होता है उसको रखना ना भूलें। चलिए ध्यान लगाने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और अपनी दोनों आंखें बंद कर दें। सांसें लंबी लेंगे, full breath in, full breath out. Full breath in, full breath out. ऐसे ही लंबी और गहरी सांसें लेते रहेंगे। ध्यान करेंगे डिवाइन सुपर पावर्स का, डिवाइन एनर्जीज का आवाहन करेंगे कि वो आपके शरीर में भरपूर मात्रा में प्रवाहित हों।
का ध्यान थर्ड आई पर है, अपने दोनों आईब्रोज के बीच में लेकर जाएंगे। जहाँ हम तिलक धारण करते हैं। अपना ध्यान अपने दिमाग की ओर लेकर जाएंगे। हम महसूस करेंगे कि जब आप सांस लेते हैं, डिवाइन एनर्जीज आपके दिमाग में प्रवाहित हो रही हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं तो जो भी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी जो नेगेटिव आपके दिमाग में चल रहा है वो रिलीज हो रहा है, तो आपके दिमाग से रिलीज होता जा रहा है। पूरी सांस लीजिए, महसूस करेंगे एनर्जी को अपने दिमाग में जाता हुआ, और सांस छोड़ेंगे, महसूस करेंगे आपके दिमाग से सारी की सारी नकारात्मकता रिलीज हो रही है। लंबी और गहरी सांसें लेते रहेंगे।
करेंगे। बैठे हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करते हैं, कंधों को पीछे की ओर, लंबी गहरी सांसें लेते रहेंगे। महसूस करेंगे अपने दिमाग में शांति को, पीस को। आपके दिमाग में यदि कोई भी विचार आ रहा है तो इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करना है, इसके बारे में और नहीं सोचना। अपने ध्यान को वापस शांत करना है। सांसें लंबी गहरी लेते रहेंगे। महसूस करेंगे आपका चित्त एकदम शांत हो चुका है। महसूस करेंगे डीप शांति को अपने अंदर, डीप रिलैक्सेशन। हर सांस के साथ बढ़ती हुई शांति को महसूस करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे अपना ध्यान अपने दोनों हाथों में पैरों की ओर। दोनों हाथों की हथेलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे।
दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे और रब करेंगे और दोनों हथेलियों को अपनी आंखों से स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसी मुद्रा में और देर तक बैठ सकते हैं। अगर आपका ध्यान लगा बहुत अच्छी बात है। हाँ, और आप इस ध्यान को बार बार रिपीट कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या आप लोगों को कोई भी फैमिली में जो कोई सिचुएशन है जिस वजह से आपके जो थॉट्स है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आप अपना ध्यान लगाने के लिए इस मेडिटेशन को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और इस मेडिटेशन को दोबारा रिपीट करने के लिए आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, सिर्फ एक्सप्रेशन भारत के यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही साथ आप लोग अपनी फैमिली सिचुएशंस में जब भी महसूस करें आपके मन में नेगेटिविटी आ रही है, तो आप सबसे पहले जहाँ पे भी हैं 10 टाइम्स लंबी और गहरी सांसें लें, जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और साथ ही साथ इस मेडिटेशन को दोहराएं, जिससे आपको थोड़ा सा आपके जो माइंड में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपका जो ध्यान है वो इम्प्रूव होने लग जाएगा। मेडिटेशन जो आपके थॉट्स हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, वो आने बंद हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपका फोकस भी इम्प्रूव होगा। ऐसे ही बहुत सारे मेडिटेशन देखने के लिए, करने के लिए, ऐसे ही बहुत सारे मेडिटेशन करने के लिए देखना ना भूलें आदिशक्ति हर शनिवार सुबह 8 बजे और रात 11 बजे सिर्फ एक्सप्रेशन भारत। नमस्ते।